सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का कंप्यूटर टीचर, सॉरी आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर। बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो बेसिकली जैसे कि आपको पता है हमने बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक कर लिया था। उसी टॉपिक पर बेस्ड लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे जो कि हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट हम इसका कर चुके थे बेटा, इलिस्ट्रेशन सेकंड हम लोग कर चुके थे, इलिस्ट्रेशन जो है थर्ड हम लोग कर चुके थे, इलिस्ट्रेशन फोर्थ भी हम लोगों ने कर लिया था, इलिस्ट्रेशन फिफ्थ पर हम लोग थे। और मैंने कहा था हम इसको जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों ने ट्राई करके जरूर देखा होगा। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया और उनका क्वेश्चन सोल्व हो गया? ये स्टूडेंट्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया और उनका क्वेश्चन सोल्व हो गया? किसी ने ट्राई किया था ये क्वेश्चन? ओके, नो इश्यू। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवा देता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझे कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन था बेटा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। द फर्स्ट figure in bracket indicates the marks in economics and second marks in mathematics. So these are the pair of economics and mathematics marks. These are for economics, these are for mathematics. इस तरीके से हमें ये नंबर दिए हैं और इनके आधार पर हमें क्या प्रिपेयर करना था बेटा? That we have to prepare a bivariate frequency distribution taking the class interval as 4 marks. 4 जो है नंबरों का हमने क्लास इंटरवल लेना है, यानी जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 4 लेंगे हम लोग। और स्टार्टिंग रहेगी 0 और लेस देन 4, यानी कि 0 to 4। तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, तो 0 to 4, 4 to 8 और लास्ट में 16 to 20। ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 तक हमने खत्म कर दिया बेटा। इसमें मिनिमम वैल्यू 0 गिवन है और मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे पास दैट इज रिलेटेड टू 19 तक हमें जो है गिवन है। तो 19 तक गिवन, तो 0 से 20 यानी 16 से 20 तक में ये हमारा कंप्लीट इंक्लूड हो जाएगा। और इधर भी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 में ये हमारा शामिल होके चल पड़ेगा। आइए देखते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट बनता कैसे है। देखिए बेटा बड़ा सिंपल है ये, इसको जो है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। आपको लॉजिकली सिर्फ एक बात समझनी है, यू नो हाउ टू पुट द टैली बार्स। आपको इस बारे में पता है कि टैली बार कैसे लगाते हैं, उन्हीं का यूज करते हुए हम इसको जो है ना कंस्ट्रक्ट करेंगे इस टेबल को। देखिए हमारे पास यहाँ फर्स्ट पेयर देखिए क्या है। फर्स्ट पेयर है 14 एंड 12, यानी 14 जो मार्क्स हैं दैट इज फॉर इकोनॉमिक्स एंड 12 मार्क्स जो है दैट इज फॉर मैथमेटिक्स। ये इस तरीके से हमें मार्क्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप 14 को उठाएं और मुझे बताएं 14 जो है इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स हैं 0 to 4 और 16 to 20, इनमें से किस ग्रुप में लाई करता है? प्लीज रिप्लाई, इनमें से किस ग्रुप में लाई करता है? 12 to 16। 12 to 16। तो 12 to 16 वाला ग्रुप हम ले लेंगे और इधर से 12। बताइए मैथमेटिक्स के 12 मार्क्स किस ग्रुप में लाई करते हैं इनमें से? 8 नो 12 to 16। ये भी 12 to 16 में लाई करता है। वेरी गुड अमन। तो 12 to 16, 12 to 16 यहाँ आ जाइए और यहाँ आ जाइए। इसके लिए हमने एक टैली बार यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये हमारा एक टैली बार हमने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट चलिए 0 to 2, 0 मार्क्स इकोनॉमिक्स के हैं, 2 मैथमेटिक्स के। बताइए 0 मार्क्स कहाँ लाई करते हैं? इस क्लास इंटरवल में लाई करेंगे 0 to 4 में। यस या नो? यस सर। यस सर। चलिए और 2 मार्क्स देखिए मैथमेटिक्स के, वो भी इस ग्रुप में लाई करेंगे। यस सर। यहाँ पर एक टैली बार आप लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलिए 1 to 5, 1 मार्क्स इकोनॉमिक्स में है, 5 मैथमेटिक्स में है। 1 किस में लाई करेगा? 0 to 4 में लाई करेगा बेटा। और 5 किस में लाई करेगा? 0 to 4 में या 4 to 8 में?
0 to 4 में और 4 to 8 में बेटा? 4 to 8. 4 to 8 में लाई करेगा, वेरी गुड। अब 4 to 8 में लाई करेगा तो यहाँ 0 to 4 और 4 to 8 के लिए हमने 1 टेली बार लगा लिया, एक पेयर के लिए, जो पेयर हमें गिवन था। 7 to 3, वंदना प्लीज आप बताएं ये किस किस क्लास इंटरवल में लाई करेंगे? इकोनॉमिक्स में बताइए सबसे पहले किस क्लास इंटरवल में लाई करेंगे? वंदना 4 to 8. 4 to 8 में। और मैथमेटिक्स के मार्क्स 0 to 4. 0 to 4 में। तो 4 to 8 और 0 to 4 में हमने एक जो है पार्टिकुलरली टैली बार लगा दिया, टैली मार्क्स लगा दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे? चलिए एक दो और देखते हैं। 14 और 17 ये वाला पेयर उठाते हैं, 14 एंड 17। 14 मार्क्स इकोनॉमिक्स में है और 17 मार्क्स मैथमेटिक्स में है। आप मुझे बताएं ये जो है प्रियंका कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिक्स की? प्रियंका प्लीज आप मुझे बताएं इकोनॉमिक्स के मार्क्स जो 14 है वो कौन सी क्लास में जो है लाई करेंगे? सर प्रियंका क्लास में नहीं है। प्रियंका क्लास में नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। खुशी बेटा आप बताएं जरा कि जो 14 मार्क्स हैं वो कौन सी क्लास में लाई करेंगे? इस क्लास के अंदर बताइए मुझे कहाँ लाई करेंगे इकोनॉमिक्स में 14 मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स? सर 12 से 16। 12 to 16 में, वेरी गुड। और जो 17 मार्क्स हैं वो मैथ्स की कौन सी क्लास में लाई करेंगे बेटा? 16 to 20। 16 to 20। तो 16 to 20 पर आप नीचे आए और 12 to 16 पर आप सामने वाले कॉलम में जाएं। तो इन दोनों को मिलाकर जो भी कॉलम बनता है वहां पर आप एक टैली बार पुट कर देंगे। ये टैली बार पुट कर दिया। बताइए क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया कि हम इसको बनाएंगे कैसे? यस यस सर। सर। सभी को? अमन? Yes, sir. बेटा आपको आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे और बाद में जैसे एक टैली बार था तो ब्रैकेट में मैंने एक लिख लिया, यहाँ पर एक था मैंने एक लिख लिया, यहाँ दो टैली बार लगे थे मैंने दो लिख लिया, यहाँ पर तीन टैली बार लगे हैं तो मैंने तीन लिख लिया। तो इनको रो वाइज प्लस करें। ये आपका जो है ना रो वाइज है, इस रो के जो टोटल बनते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे और कॉलम वाइज प्लस करें नीचे लिख दें। ये हमने कॉलम वाइज लिख दिया, इसको हम यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे 5। तो ऐसे हम जब प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास ये मैथ्स की क्लास इंटरवल आ गई और ये मैथ्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे, मैथ की फ्रीक्वेंसी आ गई। ऐसे ही ये इकोनॉमिक्स की क्लास है और ये इकोनॉमिक्स की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 25 थे तो दोनों तरफ से टोटल इक्वल आना चाहिए, दैट विल बी 25। आप इधर से प्लस करें और आप इधर से प्लस करें तो 25 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होंगे। इज इट क्लियर? आपको पता लग गया ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा बेटा? यस सर। ओके चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 6 पर चलते हैं। यूज द डाटा इन फॉलोइंग टेबल दैट रिलेट टू मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड। 50 हाउस होल्ड है, 50 घर हैं जिनके हमें हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिए गए हैं मंथली रुपीज में। जैसे 1904 रुपए, 2041 रुपए, 1264 रुपए, 2621 रुपए, 2575 रुपए, 1396 रुपए एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें रुपए दिए गए हैं। 50 घरों का हाउस होल्ड एक्सपेंस हमें दिया गया है। अगर 50 हाउसेज का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपको दिया गया है तो ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या रखता है आपके सामने। ऑब्टेन द रेंज ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। खाने पर जो मंथली एक्सपेंडिचर हुआ है हाउस होल्ड्स का, उनकी रेंज क्या है? बेटा आपको पता है रेंज कैसे निकलती है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड एज रेंज। उसे हम रेंज बोलते हैं।
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है। यहां से हम निशान लगाए तो 5090 रुपए। अब 5 का फिगर देख लो कहीं और है, पूरी सीक्वेंस में 5 का फिगर कहीं और नहीं है बेटा। तो ये तो हमारी हो गई हाईएस्ट वैल्यू 5090 रुपीज, 5090 रुपए आप यहां लिख लें, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई। लोवेस्ट वैल्यू सर 1007। लोवेस्ट वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, बहुत बढ़िया बेटा। कितनी है? 1060 रुपए। कहां पर गिवन है, कौन सी रो में गिवन है, जरा देखूं मैं एक बार। इसमें देखो 1200 1200 10 185 185 10 1110, इसमें भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। 1060 मुझे दिखाई नहीं दिया बेटा, कहाँ है? फर्स्ट रो में सर, फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में 1007 है। अच्छा, मुझे 60 सुनाई दिया। ओके 1007। ओके, ये मेरा क्या है? लोवेस्ट जो है रेंज, लोवेस्ट वैल्यू है। तो 1007, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल कर आएगी आपके पास? रेंज। तो आप इसकी रेंज कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। आई होप सो रेंज निकालना आसान है। Yes, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द रेंज इनटू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। बेटा जब हम क्लास इंटरवल्स डिसाइड करते हैं रेंज के बिहाफ पर, तो मेथड क्या होता है? जो रेंज आई है और जो आप मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, डिफरेंस लेना चाहते हैं क्लास इंटरवल के बीच का, तो उस डिफरेंस से उसको डिवाइड कर दें। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? क्लास इंटरवल्स कितनी लेंगे आप लोग? आपकी क्लासेस निकल कर आ जाएंगी। 5 क्लास बनेंगी, 7 क्लास बनेंगी, 10 क्लास बनेंगी, कितनी बनेंगी? तो यहां पर अगर हम बात करें तो आप डिफरेंसेस में देखिए 1900 कम से कम 1007 है, ज्यादा 5090 है। तो अगर डिफरेंसेस आप लेना चाहें तो आप 100 का, 200 का, 400 का, 500 का डिफरेंस बीच में ले सकते हैं। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना डिफरेंस लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप लेना चाहते हैं सर 400 का डिफरेंस लेके करें, तो बेटा 400 का डिफरेंस लेके करें तो जो रेंज आई है 5000 माइनस 1 6000 सॉरी 4083 रुपए। तो आप पूरे फिगर को देखें, आप 83 को काउंट ना करें, इसको 400 से भाग कर दें। अगर आप इसको 400 से डिवाइड कर देते हैं तो नियर अबाउट आपकी कितनी क्लासेस बनेंगी? 10। 2 जीरो से तो मैं यहां से मान लीजिए फुल वैल्यू लेता हूं, 2 जीरो काट देता हूं, फुल वैल्यू रखता हूं 0 0, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 40 कट जाएगा। तो 10 क्लासेस एटलीस्ट मैं बना सकता हूं यदि मैं 400 का डिफरेंस लेता हूं। कैसे? 1000 रुपए से ऊपर है सारे फिगर। देखो 1007 रुपए है मिनिमम, तो 1000 से ऊपर है तो हम क्लास इंटरवल ले सकते हैं 1000 से और 1400 रुपए। ये मेरा पहला क्लास इंटरवल बन सकता है। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूएशन में चलें, 1400 से 1800, 1800 से 2200, 2200 से 2600, 2600 से 3000, 3000 से 3400, 3400 से जो है आपका नेक्स्ट चल पड़े कहां तक जाओगे? 3400 से 4000, 4000 से 4400, 4400 से 5000, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 5090 है तो 5000 से 5400 रुपए। यहां तक आप क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई क्लास इंटरवल बनाते कैसे हैं। अगर रेंज आपके पास हो तो जो भी क्लास इंटरवल में आप डिफरेंस लेना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड जो रखना चाहते हैं, डिफरेंस, हाईएस्ट वैल्यू, लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है, वो मिड वैल्यू कहलाती है। यानी मिड वैल्यू पार्टिकुलरली, सॉरी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना रखना चाहते हो? अगर आप 200 रखना चाहते हो तो आप 4083 को 200 से डिवाइड कर दें, नियर अबाउट 20 क्लासेस आपकी बन जाएगी। 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, इस तरीके से 1400 से 1600, इस तरीके से आपकी क्लास इंटरवल बन जाएंगी। बताइए आप क्लास इंटरवल निकाल पाएंगे? यदि आपको ये बता रखा हो कि भाई डिफरेंस इतना लेना है आपने, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्लास इंटरवल मेंटेन करें।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्पष्ट लिखा है डिवाइड द रेंज इनटू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑन द बिहाफ ऑफ टेली बार से निकाल लेते हैं। अब इसमें मैंने क्लास इंटरवल में 400 का डिफरेंस लिया है बेटा, तो 400 के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को कर दें। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन में किस तरीके से इसने किया है। नेक्स्ट एक और दिया है इसमें, ये और देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स whose monthly expenditure on food is less than 2000 and more than 3000। लेस देन 2000 की अगर बात हुई है बेटा, तो बेटा इसका मतलब मुझे एक क्लास इंटरवल ऐसा भी लेना पड़ेगा जिसमें कि अपर लिमिट कितनी बने, 2000 रुपए बने। लेस देन 2000 का मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू आए वो 2000 रुपए और उससे ऊपर कम कम, और एक ऐसी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी जिसमें कि मोर देन 3000 की बात हुई है, तो 3000 से लेकर और आगे क्लास इंटरवल कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल में अगर मान लीजिए जो हमने डिफरेंस लिया है उसमें ये चीजें आ रही हैं तो ठीक है, जैसे कि 1400 से 1800, 1800 से 2400, 24 से 3, 2000 नहीं आया कहीं पर भी। इसका मतलब हम इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होने, क्वेश्चन हमारा सही नहीं निकल पाएगा, यानी सी पार्ट में कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसको 200 में कन्वर्ट कर लें बेटा। 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 2000। इसमें 2000 हमारा लाई करता है, तो 2000 तक की वैल्यू यानी 2000 से कम ऊपर के जितने भी क्लास इंटरवल्स होंगे उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी को यदि आप प्लस कर दोगे तो वो 2000 से कम के फिगर आ जाएंगे, है ना, 2000 से कम के। और उसके बाद के जितने भी फिगर बचेंगे उनको जोड़ दोगे तो 2000 से ज्यादा के। लेकिन हमें चाहिए क्या, मोर देन 3000। इसका मतलब है कि एक क्लास इंटरवल आप ऐसे ले सकते हैं जिसमें आपका डिफरेंस आए 2000 से और 3000, 2000 से 3000। हमें इससे तो ज्यादा चाहिए तो इसके बाद की क्लास इंटरवल को मैं काउंट कर लूंगा, इससे कम चाहिए तो इससे ऊपर की क्लास इंटरवल को मैं काउंट कर लूंगा। तो मेरा जो डाटा है वो एक्यूरेटली मेरे पास आ जाएगा लेस देन 2000 एंड मोर देन 3000। चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन किया गया है। सबसे पहले तो आप रेंज देखिए। आई होप रेंज तो आपको समझ में आ गई बेटा, रेंज कैसे निकाली जाएगी। रेंज हमने उसी तरीके से निकाली जैसे इसने निकालने की कोशिश की, लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस में स्मॉलेस्ट एक्सपेंडिचर। तो 4083 रुपए हमारी रेंज आ गई। अब रेंज के बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की और देखिए क्या लिया डाटा इसने, 1000 से 1200, 1200 से 1400 और 1800 से 2000, 1800 से 2000 रुपए तक। यहां तक इन्होंने रेंज को रखा सेम, डिफरेंस रखा 200 का। इसके बाद इन्होंने डिफरेंस को चेंज कर दिया और डिफरेंस ले लिया बेटा 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 यानी 500, 500 का डिफरेंस इन्होंने रखा। तो ये कौन सा क्लास इंटरवल हुआ, इक्वल एंड अनइक्वल। ऊपर जो है 2000 तक हमने 200 का डिफरेंस रखा, नीचे जो है हमने 500 का डिफरेंस रखा। वो क्यों रखा है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है 2000 के बाद वो उनके नंबर ऑफ डाटा कम है, तो हमने उनको पार्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर लिया, लिख लिया जैसा कि वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें, अब इसके अकॉर्डिंग अगर डाटा को आप पुट करते हैं तो 1000 से 1200 रुपए। आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ डाटा एक एक करके उठाएं। सबसे पहले बताइए डाटा क्या है, 1904 रुपए। अब 1904 आप यहाँ आइए और देखिए कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करता है। क्या इसमें लाई करता है, क्या इसमें लाई करता है, क्या इसमें, 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 हाँ इसमें लाई करता है। अगर इसमें लाई करता है तो आप एक ड्रॉ कर दीजिए, आगे 1 पहली बार लगा दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन में फिर जाएंगे, क्वेश्चन में दूसरा देखें फिगर कौन सा है, 2041। अब 2041 किस में लाई करता है जरा देखें, 2041 यहाँ लाई करता है बेटा, 2041 इसमें लाई करता है। तो इसमें लाई करता है तो यहाँ पर आप 1 पहली बार लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए फिगर कौन सा है, नेक्स्ट फिगर है आपका 5090। तो 5090 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है, वेदांत आप बताएं बेटा कौन से इंटरवल में लाई करेगा। हिमांशी, नेहा, साक्षी, स्नेहा, सोनिया, वंदना, बेटा आप लोग बताएं जरा
कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा 5090? क्या इसमें लाई करेगा? नेहा तहनान Yes, sir. इसमें लाई करेगा। तो यहाँ पर आप 1 लगा दें। और आपको आपने देखा भी था कि मैक्सिमम वैल्यू केवल एक ही थी 5090। अगर मैक्सिमम वैल्यू 5090 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी केवल एक ही आने वाली है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं आएगी। आगे देखें 1211 1211। आप देखें 1211 कहाँ लाई करता है बेटा इसके अंदर? क्या इसमें लाई करता है 1211? नहीं। क्या इसमें लाई करेगा? हाँ इसमें लाई करेगा सर। तो आप यहाँ पर एक टैली बार लगा लेंगे। होप सो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा। Yes, sir. सभी को समझ में आया है? Yes, sir. अगर सभी बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा। नेहा, हिमांशी, सोनिया, Yes, sir. थैंक यू बेटा। तो इस क्वेश्चन को आपने करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। मैं हालांकि ये पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, लेकिन आपको समझना है कि करना कैसे है, तो मैं समझाने का काम कर रहा हूँ फिलहाल आपको। अच्छा, लास्ट थर्ड क्वेश्चन उसमें हमारे पास था, एक बार वो देख लें कि भाई हमें निकालना था लेस देन 2000। हालांकि मैंने बता दिया था आपको लेस देन 2000। आप मुझे बताएं इसमें लेस देन 2000 वाले फिगर कौन से होंगे? इस ये 2000 है, क्या ये इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है? सबसे पहले तो ये बताएं मुझे, क्या ये 2000 इस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है या नहीं है? है नहीं है ना? included. ये इंक्लूडेड क्यों है बेटा? 2000 तो नेक्स्ट क्लास में देखो यहां लाई कर रहा है मेरे पास। ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव की एक्सक्लूसिव? वंदना बेटा ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव की एक्सक्लूसिव? सभी बताएं कौन सी सीरीज है ये? बेटा ये कौन सी सीरीज है? मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं। अब बताएं कौन सी सीरीज है ये? एक्सक्लूसिव, क्योंकि हमने इसको छोड़ना है, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। 1000 से 1200 में 1200 शामिल नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। 1400 शामिल नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। देखिए इसको, आप देखिए यहाँ पर। तो ये कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर 2000 से कम, यानी कि 2000 से कम का मतलब 2000 यहां तो शामिल हो गया, 2000 से कम तो ये ऊपर वाले फिगर हो गए सारे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये। और इन सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 जमा 10 जमा 3 जमा 3 जमा 7, तो टोटल मिलाकर 33 बनता है। तो 33 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 2000 रुपए से कम है, ये निकाल पाएंगे। तो बताइए अगर मोर देन 3000 आपको निकालना हो तो क्या आप लोग निकाल पाएंगे? बताइए अगर मोर देन। Yes, sir. ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को यहां छोड़ सकता हूं अभी। आइए Yes, sir. इलिस्ट्रेशन 7 पर आइए। 7 देखिए क्या कहता है। प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन cumulative frequency distribution of marks obtained out of the 100 marks in mathematics by 64 students of class 11th। 11वीं क्लास के 64 बच्चे जिनके मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए गए हैं 100 में से, आपको उनको लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। फिर भी एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हुए, डिस्कस करते हुए, समझते हुए चलते हैं कैसे बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा लेस देन, तो हम अपर लिमिट को बेस मानते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। तो हमारे पास अपर लिमिट कौन कौन सी है इनमें? 20, 40, 60, 80 और 100। तो हम लिखेंगे लेस देन 20,
लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100। तो कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मार्क्स का, जरा देखते हैं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे गिवन था, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन थे 6, 5, 33, 14, 16, इस तरीके से नंबर दिए हुए थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इनमें मुझे लेस देन में कन्वर्ट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हुए। तो लिखेंगे लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100। और मैंने आपको बताया था जब आप इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो लेस देन 20 में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे, वो एज इट इज रह जाएंगे हमारे पास। लेस देन 40 में अगर हम बात करेंगे तो उन बच्चों को भी इसको शामिल करेंगे जो लेस देन 20 में थे। तो टोटल मिलाकर दोनों कितने हो गए, 6 + 5 11। 6 बच्चे लेस देन 20 के और 5 बच्चे 20 to 40 के, जो कि टोटल मिलाकर हो जाएंगे लेस देन 40। आगे चले, लेस देन 60। अब लेस देन 60 में बेटा जो लेस देन 20 थे वो भी शामिल है और लेस देन 40 थे वो भी शामिल है, यानी कि 0 से 20 वाले भी शामिल हैं, 20 से 40 वाले भी शामिल हैं। लेकिन हमने देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 40 वाले में 20 वाले जोड़कर लिखी हुई है 11, तो 11 तो हो गए लेस देन 40, और प्लस में हम लिख देंगे जो लेस देन 60 वाली क्लास में लाई करते हैं, 40 to 60 की क्लास में 33। तो इन दोनों को जोड़ दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन 60 एंड सो ऑन। बताइए आप लोग आगे निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। यस सर। और मोर देन 0, मोर देन, अगर मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कौन सी क्लास इंटरवल लेता हूँ, लोअर क्लास, लोअर लिमिट लेता हूँ बेटा, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट लेता हूँ। 0, 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80, इस तरीके से। तो मेरे पास देखिए ये तो क्लास इंटरवल एज इट इज रखेंगे, ये मेरे पास इनकी फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज है। अब मुझे इसको मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80। और इसको हम स्टार्ट करते हैं मोर देन 0 से। अब मोर देन 0 में अगर मैं बात करूं तो बेटा ये भी शामिल होगा, ये भी, और ये भी, ये भी, और ये भी, और टोटल मिलाकर कितने हैं ये 64। तो मोर देन 0 में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके 0 से ज्यादा नंबर है, सारे के सारे बच्चों के 0 से ज्यादा नंबर है, तो 64 के 64 बच्चे इसमें आ जाएंगे। अब बात करते हैं मोर देन 20। अब मोर देन 20 में बेटा आप मुझे बताएं, मोर देन 20 में जो 0 से 20 वाले बच्चे हैं वो तो निकल गए, क्योंकि 20 तो अगली क्लास इंटरवल में लाई करता है। तो मोर देन 20 20 से बाद की जितनी भी क्लास है उनमें सब में लाई करेगा, यानी 5, 33, 14 और 6। या तो इनको आप सबको जोड़ दें तो मोर देन 20 आ जाएगा, या फिर जो मोर देन 0 था उसमें से 0 to 20 की रेंज को माइनस करें, 64 माइनस में 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। होप सो आप इस क्वेश्चन को आगे कर लेंगे, यस या नो? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। आइए ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट रेंज ऑफ द पॉपुलेशन। बताइए क्या आप रेंज निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन की? हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है और ये हमारी लोवेस्ट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी रेंज। तो आप निकाल पाएंगे रेंज इस क्वेश्चन की? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बेटा क्लास इंटरवल 8 हमें लेना है, यानी कि डिफरेंस जो है वो 8 होना चाहिए हमारे पास। क्लास इंटरवल 8 का मतलब क्या है, डिफरेंस जो है उनका वो 8 होना चाहिए। तो अगर 8 का डिफरेंस लेंगे तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है। अगर इसमें मैं हाईएस्ट वैल्यू को देखूं या लोवेस्ट वैल्यू को देखूं तो 28, 8, 27, 17, 3, 18, 1, 15, 10, 9, 5, इस रो में 29, 28 के बाद 29 है, इसमें 32 है, 37 है, 37 है और 33 है,
यानी कि हाईएस्ट वैल्यू 37 मुझे नजर आ रही है। क्या आप लोग 37 को हाईएस्ट वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर? ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू है मेरी। और कोई वैल्यू तो जरा देख लें, एक बार नजर मार लें। मुझे इसमें 37 के अलावा कोई हाईएस्ट वैल्यू नजर नहीं आ रही है, तो 37 मेरी हाईएस्ट वैल्यू हो गई। लोवेस्ट वैल्यू देखिए 0 तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन 1 तो है, तो 1 हमारी क्या हो गई? लोवेस्ट वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 36। तो ये तो मेरी क्या निकल जाएगी इस क्वेश्चन की? रेंज। इसको तो हम बोलते हैं रेंज। और मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल कितने बनेंगे, यदि मुझे क्लास इंटरवल ढूंढने हो कितने बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर दें। और ये कह रहा है डिफरेंस जो है ना 8 होना चाहिए, तो 8 से डिफरेंस को डिवाइड करें, इसको रेंज को 8 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 चौके 32, 8 पंजे 40। नहीं, मैक्सिमम क्लास कितनी बना सकता हूँ बेटा? 5, क्योंकि 32 में 36 नहीं आता ना, तो मैक्सिमम क्लास कितनी बना सकता हूँ मैं? 5। तो क्लास साइज कितना हो गया हमारा इसके अंदर? क्लास साइज दैट विल बी, क्लास साइज हमारा रहेगा 5 क्लासेस हम इसमें बना सकते हैं। अब हमें इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो क्लास इंटरवल कैसे बनेंगे? 0 to 8, क्योंकि हमें लेना कौन सा है? इंक्लूसिव सीरीज। तो अगला जो डिफरेंस होगा, अगली जो क्लास होगी वो किससे शुरू हो जाएगी बेटा? 9 से। और 8 का डिफरेंस रखना है, 9 और 8 17। देखिए ये डिफरेंस हमारा 8 का हो गया इनके बीच में। नेक्स्ट 17 के बाद क्या आता है? 18, और 8 का डिफरेंस रखना है, तो कितना आ जाएगा? 26। तो इस तरीके से हम चलेंगे। 27 के बाद 8 का डिफरेंस कब आएगा? 35 पर बेटा, 35। और 36 टू 8 का डिफरेंस रखें 44, या 44 आ जाएगा। तो ये मेरी 5 क्लासेस बन जाएंगी, 0 से 8, 9 से 17, 18 से 26, 27 से 35, 36 से 44। दीज आर ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। ये इंक्लूसिव सीरीज में हमारे पास डाटा आ गया। अब आप इनको टेली बार से जो है फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, है ना? 0 से 8, आपको 0 से 8 देखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट मेथड यूज करें। आप 1 बाय 1 एलिमेंट को लेते जाए और टेली बार फटाफट लगाते जाए। 28 कहाँ लाई करेगा? इसमें, इसके सामने एक टेली बार। 8 कहाँ लाई करेगा? इसमें, इसके सामने एक टेली बार। 27 इसमें, इसके सामने एक टेली बार। 7 इसमें लाई करेगा, इसके सामने एक टेली बार, है ना? इस तरीके से आप इसको लगाते हुए चलेंगे और आप इसको सोल्व कर लेंगे। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप बताएं क्या आप Yes, इस क्वेश्चन को sir. कर पाएंगे सभी? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। ये सभी में मुझे 2 बच्चों की आवाज आती है, केवल प्रियंका की और वंदना की, ऐसा लगता है कई बार। बाकी हिमांशी, अमन की भी आवाज आ जाती है। तो आप इन क्वेश्चनों को कर कर देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज सेंड करूंगा, साथ में इलिस्ट्रेशंस भी सेंड करूंगा। आप दोनों के दोनों में से केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। होमवर्क रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक। इज इट ओके? Yes, sir. थैंक यू, Yes, sir. हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। टोटल 13 क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं।